प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 4B का सवाल बताने चल रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपके सामने दिख रहा है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 2 से विभाज्य है। इसमें बहुत से सवाल दिए हैं, उसमें आपको बताना है कौन 2 से विभाज्य है, कौन नहीं है। तो इसके लिए आपको एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, डिविजिबिलिटी रूल है, उसको आपको पढ़ना होता है। ठीक है बच्चों, अगर नहीं आप पढ़े हैं तो हम उसको आपको बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। तो 2 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या पहली बात सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या आपको जानना जरूरी है। सम संख्या आखिर क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो सम संख्या हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसी संख्या जो से 2 से पूरी तरह कट जाए उसी को हम क्या कहते हैं? सम संख्या। अगर 2 से नहीं कट पाती है तो सम संख्या नहीं है। लेकिन सवाल भी वही कह रहा है कि आप ही बताइए ऐसी कौन सी संख्या इसमें से जो कि 2 से विभाज्य है। तो उसके लिए एक रूल आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, जो कि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिक याद है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ट्रिक क्या है। कोई भी संख्या हो, कितनी भी अंक का हो, सिर्फ आपको इकाई अंक उसका देखना है। कौन सा अंक देखना है प्रिय बच्चों? इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? ध्यान सुनो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, यही आपको सिर्फ देखना है बस। अगर कोई भी कितना भी बड़ी संख्या क्यों न हो, अगर उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो 100% है 2 से विभाज्य हो जाएगी। तब आप क्रम से जो आपका सवाल दिया उसमें आप क्रम से देखना स्टार्ट करिए। जैसे पहला संख्या देखिए, पहला जो दिया है 23,504 है, ये इसका इकाई अंक क्या है? 4 है, 4 इसमें आ रहा है ना, तो 4 इसमें आ रहा है तो क्या होगा? 2 से विभाज्य। दूसरा देखिए 3 है, 3 इसमें नहीं है तो 2 से विभाज्य नहीं है। अगला देखिए 0 है, 0 है विभाज्य है, 2 है विभाज्य है, 9 नहीं है, ठीक, 6 है विभाज्य है, फिर यहाँ पे 8 है विभाज्य है, 9 है नहीं विभाज्य है, 7 है नहीं विभाज्य। ठीक है, अब आपको हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से बताइएगा, हम फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, तो विभाज्य समझ में आ गया ना, कौन कौन विभाज्य हैं? ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 2 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन संख्याएं 5 से विभाज्य? किससे? 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये सवाल उससे भी आसान है। इसके लिए भी आपको ये देखना होगा ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 5 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए। तो उसके लिए भी एक ट्रिक आपको बता दें, वो ट्रिक आप याद कर लीजिए, 5 वाला। ठीक है, 2 वाला तो आप जान ही गए हैं कि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 5 के लिए क्या ट्रिक है? ध्यान से सुनिए, इकाई अंक इसमें भी आपको देखना होगा। ठीक है, जिस कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी डिजिट की क्यों ना हो, अगर इकाई अंक उसका 0 या तो 5 ये है तो 100% है 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तब आप जो सवाल कह रहा है उसमें देखिए, पहले संख्या देखिए, पहले में 0 है, 5 से विभाज्य हो जाएगा। दूसरे में 3 है, नहीं होगा। इसमें देखिए 5 है, हो जाएगा। इसमें 3 है, नहीं होगा। इसमें 5 है, हो जाएगा। 8 है, नहीं होगा। 0 है, हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 है, नहीं होगा। ठीक है, तो विभाज्य होने के लिए 0, 5 होना जरूरी है, जिसमें 1, 3, 5, 7 ये इसमें देखिए सब में क्या क्या है? 0 है, 5 है, 5 है, 0 है, ये तो विभाज्य है। लेकिन इधर देखिए 3, 3, 8, 7 ये सब आ रहा है ना, ये विभाज्य नहीं है। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। 5 से विभाज्य होने के लिए चाहे जितने अंक की संख्या हो, उसका इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो, तो वह 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए अगले सवाल को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या लिखा है प्रिय बच्चों? लिखा है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 से विभाज्य है? ठीक है, अबे 9 वाला आ गया, तो 9 वाला भी और आसान है। ध्यान से सुनिएगा, 9 से विभाज्य होने के लिए जो भी संख्या दी हो, चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, इसका कहने का मतलब है चाहे 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की संख्या हो, चाहे 3 अंक की संख्या हो, चाहे 4 अंक की संख्या हो, चाहे 5 अंक की संख्या हो, चाहे जितने अंक की संख्या हो, उसे अंक से नहीं मतलब है। ठीक है प्रिय बच्चों, मतलब क्या है कि जो भी अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, सभी अंक को आप जोड़ लीजिए। जोड़ने पर जो योगफल आएगा, अगर वो 9 के मल्टीपल में होगा तो
तो संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। आइए हम एक सवाल को आपको सॉल्व करके हल करके दिखाते हैं, फिर उसी के अनुसार हम आगे हल करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, पहला सवाल लिखा है आपका 2 0 3 4। अब इसका कहने का मतलब है इसके जितने अंक है उसको जोड़िए, 2 + 0 + 3 + 4। ठीक है, जोड़ने पर क्या आ रहा है देखो, 4 3 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही होगा, 7 2 9 हो जाएगा। जोड़ने पर 9 आया, तो बताओ ये 9 से कटेगा कि नहीं? 9 से पूरी तरह कट गया। जब ये 9 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी प्रिय बच्चों। ठीक है, आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा क्या कहा है, लिखा है 3 5 8 4 7। इसको भी आप जोड़िए, 3 + 5 + 8 + 4 + 7 जोड़िए, देखिए क्या आता है, 7 4 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 3 27। अब 27 देखिए 9 से कटेगा, 9 का 9, 9 3 27 कट गया कि नहीं कटा? तो ये भी संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। इसी प्रकार इसको जोड़िए, 5 3 8, 8 6 14। 9 के पहाड़े में 14 आता है? नहीं आता है, इसलिए यह नहीं कटेगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे देखिए, इसको देख लीजिए, 3 2 5, 5 3 8 1 9। 9 के टेबल 9 आता है, कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 1 22। बताइए 22 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, इसलिए भी नहीं कटेगा। अब देखिए इसको, 6 9 6 15, 15 3 18, 18 9 टेबल में आता है, तो ये भी 9 से कट जाएगा। अब इसको देखो, 3 2 5, 5 5 10, 10 1 11, 11 नहीं आता है तो नहीं कटेगा। 7 2 9, 9 6 15, 15 भी नहीं आता तो भी नहीं कटेगा। मतलब जोड़ने पर जो 9 से पूरी तरह कट जाए वो भी पूरी संख्या 9 से कट ही जाएगी। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए एक सवाल और है उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 4 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन संख्याएं 10 से विभाज्य, जो कि एकदम आसान, सबसे आसान है। ठीक है, इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इकाई अंक देखना है। 10 से कटने के लिए इकाई अंक सदैव 0 होना चाहिए। जैसे हमने क्या बताया, इकाई अंक क्या होना चाहिए प्रिय बच्चों? इकाई अंक जिसका 0 है वह संख्या 10 से पूरी तरह कट जाएगी। देखिए इसमें 0 है, नहीं है, नहीं कटेगी। इसमें है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या बताया, जिसका भी इकाई अंक क्या हो, 0 हो, वही 10 से कटेगा। जिसका इकाई अंक 0 नहीं हो, 10 से नहीं कटेगा। तो 2 में देखिए 0 था, वो 10 से कट जाएगा, बाकी जिसमें नहीं वो नहीं कटेगा। इस वीडियो में बस इतना ही प्रिय बच्चों। आइए अगले वीडियो के साथ और अच्छे ढंग से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।